बीते रविवार को यूक्रेन ने रूस के परमाणु बम ले जाने वाले बम वर्षक विमानों पर अत्यंत घातक हमला किया था। यूक्रेन की तरफ से रूसी हवाई अड्डों पर किए गए इस अत्यंत घातक हमले से मानो रूस अंदर तलक हिल गया था। रूस अपनी इस पीड़ा से उभर भी नहीं पाया था कि कुछ ही दिनों बाद यूक्रेन ने फिर पानी के अंदर विस्फोटकों का इस्तेमाल करके रूस को क्रीमिया से जोड़ने वाले पुल पर भी हमला कर दिया। इससे मानो रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन एकदम आग बबूला हो उठे। दुनिया भर में इन घातक हमलों की खूब चर्चा होने लगी है। एक आशंका उठी है कि अब रूस यूक्रेन को छोड़ने वाला नहीं है, उसे इसका भारी खामियाजा भुगतना पड़ेगा। एक और आशंका उठी है कि क्या यूक्रेन ने युद्ध की रेड लाइन को क्रॉस कर दिया है। आज आकर अब रूस क्या यूक्रेन पर परमाणु हमला कर देगा। बताया जाता है कि दुनिया भर में रूस के पास परमाणु बमों का जखीरा सबसे ज्यादा है। हर किसी को ये लग रहा था कि अब यूक्रेन को इन दोनों लास्ट के बड़े हमलों की भारी कीमत चुकानी पड़ेगी जो उसने रूस पर किए हैं, और यही सच भी हुआ है। इन दोनों बड़े हमलों के बाद अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अपने रूसी समकक्ष व्लादिमीर पुतिन से फोन पर बात की है। ट्रंप ने ट्रूथ सोशल पर पुतिन के साथ हुई बातचीत के बारे में पोस्ट लिखकर जानकारी दी है। ट्रंप का कहना है कि मैंने अभी रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से टेलीफोन पर बात की है। ये बातचीत लगभग 1 घंटे 15 मिनट तक चली। हमने यूक्रेन द्वारा रूस के डॉक किए गए विमानों पर हमले और दोनों पक्षों द्वारा किए जा रहे विभिन्न अन्य हमलों पर चर्चा की। ये एक अच्छी बातचीत थी, लेकिन ऐसी बातचीत नहीं जो तुरंत शांति की ओर ले जाए। राष्ट्रपति पुतिन ने कहा और बहुत दृढ़ता से कि उन्हें हवाई अड्डों पर हाल ही में हुए हमले का जवाब देना होगा। हमने ईरान पर भी चर्चा की और इस तथ्य पर कि परमाणु हथियारों से संबंधित ईरान के निर्णय पर समय बीत रहा है, जिसे जल्दी से जल्दी लिया जाना चाहिए। मैंने राष्ट्रपति पुतिन से कहा कि ईरान के पास परमाणु हथियार नहीं हो सकता है और मेरा मानना है कि इस पर हम सहमत थे। राष्ट्रपति पुतिन ने सुझाव दिया कि वो ईरान के साथ चर्चा में भाग लेंगे और वो शायद इसे तेजी से निष्कर्ष पर लाने में मददगार हो सकते हैं। ये मेरी राय है कि ईरान इस बहुत महत्वपूर्ण मामले पर अपने निर्णय को धीरे धीरे आगे बढ़ा रहा है और हमें बहुत कम समय में एक निश्चित उत्तर की आवश्यकता होगी। डोनाल्ड ट्रंप और व्लादिमीर पुतिन के बीच ये वार्ता रविवार को यूक्रेन की तरफ से हुए ड्रोन हमले के बाद हुई है। बता दें कि रविवार को यूक्रेन ने मिलिट्री हिस्ट्री में सबसे बड़ा ड्रोन हमला किया है। इस हमले में यूक्रेन ने रूस के एयरफोर्स के दर्जनों जेट्स नष्ट किए हैं। यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की ने दावा किया है कि ट्रोजन हॉर्स शैली के हमले में रूस के 41 फाइटर जेट्स तबाह हो गए हैं। इस हमले में ड्रोन को कंटेनर ट्रकों में छिपाकर भेजा गया था। रूस के राष्ट्रपति के सहयोगी यूरी उशाकोव ने दोनों नेताओं के बीच हुई बातचीत के बारे में और जानकारी दी है। स्काई न्यूज ने उशाकोव के हवाले से बताया कि पुतिन ने ट्रंप से कहा कि इस्तांबुल में हाल ही में हुई बातचीत काफी उपयोगी रही, जिसमें राष्ट्रपतियों ने यूक्रेन पर अपनी बातचीत जारी रखने और एक दूसरे के साथ लगातार संपर्क में रहने पर सहमति जताई। उशाकोव ने कहा कि ट्रंप ने पुतिन से कहा कि यूक्रेन ने रूसी एयरबेस पर हमलों के बारे में अमेरिका को चेतावनी नहीं दी गई थी। जानकारी के लिए बता दें कि रूस और यूक्रेन युद्ध एक जटिल और बहुस्तरीय संघर्ष है, जिसके कई कारण हैं। 1991 में सोवियत संघ के विघटन के बाद यूक्रेन एक स्वतंत्र देश बन गया। हालांकि रूस ने यूक्रेन को अपने प्रभाव क्षेत्र में बनाए रखने की कोशिश की। 1954 में सोवियत संघ ने क्रीमिया को यूक्रेन को हस्तांतरित कर दिया था। 2014 में रूस ने क्रीमिया को अपने में मिला लिया, जिसे यूक्रेन और अंतर्राष्ट्रीय समुदायों ने अवैध माना। यूक्रेन ने यूरोपीय संघ और नाटो के साथ घनिष्ठ संबंध बनाने की कोशिश की, जिसे रूस ने अपने सुरक्षा हितों के लिए खतरा माना। रूस ने यूक्रेन को अपने प्रभाव क्षेत्र में बनाए रखने की कोशिश की और यूक्रेन के पूर्वी क्षेत्रों में अलगाववादी आंदोलनों को समर्थन किया। 2014 में यूक्रेन के पूर्वी क्षेत्रों में अलगाववादी आंदोलनों ने रूस के समर्थन से विद्रोह शुरू कर दिया। इसके बाद से संघर्ष जारी है। फरवरी 2022 में रूस ने यूक्रेन पर बड़े पैमाने पर आक्रमण किया, जिसके परिणाम स्वरूप व्यापक विनाश और मानवीय संकट उत्पन्न हुआ। रूस और पश्चिम के बीच भू राजनीतिक प्रतिस्पर्धा ने संघर्ष को और जटिल बना दिया। यूक्रेन के ऊर्जा संसाधनों और व्यापारिक मार्गों पर नियंत्रण के लिए आर्थिक हित भी एक महत्वपूर्ण कारक है। ये संघर्ष जटिल और बहुस्तरीय है और इसके समाधान के लिए व्यापक राजनयिक और कूटनीतिक प्रयासों की आवश्यकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।